हाय गुड इवनिंग। माय नेम इज सनोज कुमार। हम आज फिजिक्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। फिजिक्स पढ़ाएंगे क्लास 10th का। अध्याय 1 है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स को आप लोग रटिए नहीं, उसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप फिजिक्स समझ आते हैं ना तो बहुत ही इजी फिजिक्स है, समझ गए। लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं फिजिक्स टफ है, टफ नहीं है। इसको जितना अच्छे तरह से उसको समझिएगा उतना ही आपको आसान होगा, समझ गए। इसे अध्याय आपका 1 है, ये लेक्चर फर्स्ट हम डालने जा रहे हैं। ये क्या है, शुरू में आपका फर्स्ट में प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लाइट बोलते हैं प्रकाश को, समझ गए। तो प्रकाश क्या है, देखिए प्रकाश एक प्रकार की आपका ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। जैसे देखिए, अगर बोल गए कि हम इस मार्कर को कैसे देख रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है, जो प्रकाश जो है इस मार्कर में पड़ रही है, ठीक है। अब पढ़ने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद हम लोग के आंख पे पड़ता है, ठीक है। तभी जो हम लोग किसी भी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। वही हम डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को हम आसानी से देख पाते हैं, समझ गए। सेकंड पॉइंट है किरण, किसे कहते हैं। तो किरण क्या है, कोई प्रकाश जो है आपका, या कोई प्रकाश जिस पथ से गुजरेगी ना, या जो सरल रेखा में गमन करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जो कभी किरण वो टेढ़ा नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, वो सीधा ही दिखाई देता है। सीधा ही मतलब चलती है, गमन करती है। जैसे देखिए, ये ऐसे प्रकाश कभी नहीं घूमती है। क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, वो गमन करती है, समझ गए। किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज का मतलब, पुंज मतलब क्या, गुच्छा, बहुत ज्यादा। किरण जो है बहुत ज्यादा, मतलब कि प्रकाश के किरणें के समूह को क्या बोलते हैं, या किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, किरण पुंज आपको कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज आपका 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर किरण पुंज, सेकंड होता है अभिसारी किरण पुंज, और थर्ड होता है आपका अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो समांतर किरण पुंज को हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज लिखा है, अभिसारी किरण पुंज का होता है इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम होता है। अपसारी किरण पुंज को हम लोग डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें बारीकी से टोटल क्वेश्चन हम क्या करें, 3 है ना, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इसको डिफाइन करेंगे हम लोग अलग अलग। जैसे देखिए, समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं, देखिए जब प्रकाश के या जब प्रकाशीय स्रोत किसी भी मूल बिंदु से निकलती है तो आगे जाकर के एक दूसरे के साथ हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक दूसरे के साथ चलना प्रारंभ कर देती है। यस, जैसे देखिए, मान कर चलिए, जैसे टॉर्च ले लेते हैं एग्जांपल में। टॉर्च से क्या होता है, टॉर्च जब भी हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, देखिए बहुत सारा प्रकाश उसके आगे पे निकलती है। तो जो प्रकाश जो निकली और आगे, जैसे प्रकाश जो निकली वो आगे होकर क्या होगा, एक दूसरे क्या जाएगा, वो समांतर हो जाएगा, एक दूसरे के साथ चलेगी। उसी को क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर हम बता दिए हैं। देखिए, ये क्या है आपका, जैसे देखिए एक ये किरण है, ये है, ये है, ये है, जैसे जा रही है। तो देखिए, इस 2 किरण के बीच का डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। वही इसका और इसके बीच का डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, समान। देखिए, अगर यहाँ पे अगर 2 मीटर है, यहाँ भी कितना रहना चाहिए, 2 ही मीटर। यहाँ भी कितना रहना चाहिए, 2 ही मीटर रहना चाहिए, समझ गए। उसके बाद देखिए, हम सेकेंड में क्या है, यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है, अभी मतलब आना। क्या होगा, अभी मतलब क्या होता है, आना होता है, समझ गए। तो मतलब कि जब प्रकाश किरण जो है अलग अलग दिशा से आकर के एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। इसी में हम जो है आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसी में बता दीजिए, प्रकाशित स्रोत से प्रकाश की किरणें, लिखाते हैं। देखिए,
यहाँ पे बताया अभिसारी किरण पुंज किससे बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण, अभी मतलब क्या होता है? आना। क्या होगा? जब प्रकाश के किरणें अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए क्या बता है, जब प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, देखिए इधर से लाइट आ रही है, एक इधर से प्रकाश किरण इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, लेकिन क्या है? एक ही बिंदु पर आकर के मिल जा रही है। ठीक है, इसको क्या बोले हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अलग अलग दिशा, जब प्रकाश की किरण जो है अलग अलग दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। अप मतलब क्या होता है? खुलना। मतलब देखिए, अप मतलब खुलना। देखिए अभी ऐसे है, खुल गया। मतलब क्या? एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश किरण क्या होता है? जब एक बिंदु से प्रकाश किरण क्या होता है? अलग अलग दिशा में क्या होता है? बट जाता है। उसको क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से जब प्रकाश किरण एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। क्या? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हम क्या बताएं? अप मतलब खुलना। क्या हो जाएगा? एक बिंदु से क्या होता है? प्रकाश किरण अलग अलग दिशा में क्या होता है? बट जाती है। क्या होता है? अलग अलग दिशा में फैल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण। क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज कहते हैं इसको हम लोग। समझ गए? ये तीनों डिफिनेशन आपका क्लियर। फिर बताने जा रहे हैं आप लोग। समांतर किरण पुंज किसे बोलते हैं? बोलेगा जब प्रकाश किरण एक बिंदु से जब निकलती है आगे जाकर के एक दूसरे के समांतर जब हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज का क्या डिफिनेशन था? इसका एग्जाम्पल में था, ये देखिए, ये इसका 2 मीटर है तो इसका भी क्या होना चाहिए? 2 ही मीटर। इसका भी क्या होना चाहिए? 2 ही मीटर होना चाहिए। उसका बता है अभिसारी किरण पुंज किससे कहते हैं? अभी मतलब क्या होता है? आना। अलग अलग प्रकाश किरण क्या होता है? अलग अलग दिशा से आकर के एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर बता रहे हैं जब प्रकाश किरण अलग अलग दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं? अप मतलब क्या होता है? खुलना। जब प्रकाश किरण एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया? ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। पॉइंट इसका है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं?
किसे कहते हैं। क्या होता है देखिए, पारदर्शी मतलब क्या, जब प्रकाश किरण किसी भी वस्तु से या किसी भी पदार्थ से आर पार हो जाता है, मतलब कि एक भाग से दूसरे भाग में प्रकाश किरण पार हो जाती है, चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लिखेंगे, जब प्रकाश के किरणें किसी पदार्थ से, जब प्रकाश किरणें किसी पदार्थ से आर पार या आसानी से आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एक डिफिनेशन रहेगा अपारदर्शी, जस्ट इसका उल्टा, वह पदार्थ जिससे या जब प्रकाश किसी भी पदार्थ से प्रकाश किरण आर पार नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। लिखेंगे, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होता है या नहीं होती है, वैसी पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या समझे, अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण आर पार नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। यहाँ पर बता दे रहे हैं, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। क्या है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। हम लिखेंगे, देखिए, वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण कुछ ही भाग क्या होता है, आर पार हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पारभासी पदार्थ कहते हैं। वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण कुछ ही भाग आर पार होती है, तो वैसी पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर आप किसी भी पेज पे जो है तेल गिरा दीजिए, ठीक है, तो देखिएगा उसका मतलब कि जब आप लाइट जलाइएगा उस पे, देखिए कुछ ही भाग का क्या होगा, वो आर पार करता है सही से, जब पूर्णतः जो है आपका प्रकाश का किरण एक भाग से दूसरे भाग में वो नहीं जा पाती है। समझ गए। तो प्रभासी क्या बताया है, वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें कुछ ही भाग आर पार होती है,
तो वैसी पदार्थ को क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। फिर बता दे रहे हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी भी पदार्थ से पूर्ण रूप से आसानी से एक भाग से दूसरे भाग के अंदर प्रकाश किरण जा पाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारदर्शी पदार्थ किसको बोलते हैं? वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं होगा। ठीक है, मतलब फिर बता रहे हैं, वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण आर पार नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्रभासी किसको बोलते हैं? वैसी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण कुछ ही भाग जो है आर पार हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डालेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, अच्छा से अगर समझ में आप लोग आ गए होंगे आप लोग को, तो जो इस वीडियो का जरूर जो है शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।